परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनने पाए। आए पुस्तक को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को शुरू करें। लेट्स bow our head together। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है। एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारी सहायता कीजिए, हमारे दिलो दिमाग को खोल दीजिए प्रभु, कि आपके वचन को सुनने पाए, समझने पाए और आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने पाए। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, उनमें से प्रत्येक को नाम बनाम आशीर्वाद करें प्रभु, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, उनके साथ रहें, उनकी सहायता, मदद, रगवाई करें। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। अनुग्रह
अपने हृदय को उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने हृदय को उसमें रहे नादान।
डे है और आज मैं फादर्स डे पर ही कुछ संदेश आपके सामने लेकर आया। लूका के सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 11 से 24 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। Gospel according to St. Luke chapter 15 reading from 11 to 24, 11 से 24 पद तक। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटका पिता ने कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उसे अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासी में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आप में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा कि हे पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख दे। जब वो उठकर अपने पिता के पास चला, अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और पुत्र ने उसे कहा, हे पिता जी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं इस योग्य न रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालो, उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था, जी गया है, खो गया था, मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में पिता के हृदय को बतलाता है, हमारे स्वर्गीय पिता के दिल के विषय में बतलाता है। हार्ट ऑफ फादर, पिता का दिल, परमेश्वर पिता जो बहुत महान है, अद्भुत है, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में बताते हैं। लिखा है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छुटका ने अपने पिता से कहा, जो कुछ मेरा हिस्सा आता है आप मुझे दे दें। हालांकि पिता बाध्य नहीं था देने के लिए, मगर उसका हिस्सा बांट दिया। और कुछ ही दिन हुआ कि वो सब कुछ बेचकर, पैसे लेकर एक दूर देश में चला गया। और बाइबल में लिखा है, वहां कुकर्म में अपने सारे धन, रुपये, पैसे को उड़ा दिया। हम यहां देखते हैं किस प्रकार उराव पुत्र अपने सारे धन को गलत काम में इस्तेमाल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। लोग इसे उराव पुत्र का दृष्टांत कहते हैं। उराव पुत्र का दृष्टांत कहते हैं, परंतु यह एक पिता की हृदय वेदना का दृष्टांत होना चाहिए। उराव पुत्र तो सब कुछ लेकर चला गया, उसके पिता के दिल में वेदना था, दुखी था कि उसका अपना बेटा उससे दूर चला गया है। पिता का स्वभाव बतलाता है कि हमारा स्वर्गीय पिता का हृदय हमारे लिए दुखित हो जाता है जब हम उससे दूर चले जाते हैं।
यहाँ प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। परमेश्वर पिता हमारे प्रति किस प्रकार प्रेम रखता है। वो हमारा पिता है, सदा के लिए आ रहा है। ये समस्या हजारों वर्ष पहले से चला आ रहा है। टीन चाइल्ड के जो डायरेक्टर थे जॉन विंटन का कहना है कि प्रतिवर्ष हजारों बच्चे अपने घर से भागकर और दूसरे देश, दूसरे शहर में चले जाते हैं। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। और हम यहाँ देखते हैं कि ये छुटका पुत्र, उराव पुत्र सब कुछ लेकर दूर देश चला गया। मैं कभी कभी जब ये पढ़ता था तो सोचता था, उराव पुत्र के विषय में सहानुभूति रखता था कि सब कुछ बर्बाद कर रहा है, इसे पैसे की आवश्यकता होगी। मगर जब एक फादर की ओर से, एक पिता की ओर से मैं सोचना शुरू किया तो पिता की वेदना, पिता का दुख, पिता का दर्द हमें दिखाई दिया। पुत्र सब कुछ लेकर चला गया, कुकर्म में उड़ा दिया, मगर जब उसका पुत्र भूखे था, उन फलियों को खाना चाहता था जो सूअर खाते हैं, दुखित में था, अपने पिता से दूर, अपने लोगों से दूर, तो उसका पिता भी उसके लिए दुख महसूस करता था। हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं। एक परिवार, एक घर में पिता का महत्व होता है, कर्तव्य होता है, अपने बच्चों की देखरेख करता है, उनकी सहायता करता है और बच्चे अपने पिता के मान सम्मान बढ़ाते हैं। पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है। वैसे परमेश्वर भी हमसे और आपसे, जो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, प्रेम करता है। आज मनुष्य स्वर्गीय पिता परमेश्वर से विद्रोह करके और परमेश्वर से दूर हो गए हैं और हमारा परमेश्वर हमारे लिए दुखित होता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए दुखित होता है। He is a God who grieves. He is a God who grieves. परमेश्वर भटके हुए के लिए दुखित होता है। जब एक मनुष्य भटक जाता है, परमेश्वर से अलग हो जाता है, तो परमेश्वर उस मनुष्य के लिए दुखित होता है। हम यह देखते हैं पिता और पुत्र का संबंध टूट गया। पुत्र दूर चला गया सब कुछ लेकर, धन समाप्त कर दिया। जब तक उसके पास पैसे थे, धन से दौलत था, उसके मित्र थे, और जब सब कुछ बर्बाद कर चुका, लिखा है उसी समय उस देश में अकाल पड़ा और कोई उसे नहीं पूछता था, कोई उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता था। वहां के एक नागरिक के यहाँ जा बसा और वो उसे खेतों में सुअर चराने का कार्य दिया और वो भूखा था। उन फलियों को खाना चाहता था जो सुअर खाते हैं। कितने नीचे स्तर पर गिर गया था। पिता से अलग होकर, पिता से दूर होकर। पिता कैसे महसूस कर रहा होगा? पिता दुखित महसूस कर रहा होगा। उसका पुत्र दूर चला गया है। जब उसके विषय में पता लगाता होगा तो और दुखित होता होगा, क्योंकि वो सुअर को चला रहा है, उसे कुछ कोई खाने को नहीं दे रहा है। दुख तो पुत्र उठा रहा था, पर उससे अधिक दुख पिता को हो रहा था। यह है पिता का हृदय। वो सब कुछ उड़ा चुका, उसके पास कुछ नहीं, परंतु उसके पिता दुख उससे बड़ा था। वो अपने पुत्र को दूर जाते देखा, वो भटक गया था, खो गया था, विनाश के रास्ते पर चल रहा था, दुख के रास्ते पर चल रहा था। यीशु इस संसार में हमारे लिए दुख उठाने के लिए आए, कि हमें फिर से पिता के पास मिला है, हमारे पापों को क्षमा करे
और परमेश्वर पिता के प्रेम को हम पर फिर से प्रकट करें। मेरे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए दुखित होता है। He is a God who grieves. He is God who grieves. प्रभु यीशु प्रकट करने आए कि परमेश्वर पिता जो है वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो प्रार्थना करना सिखाया, तो क्या सिखाया कि तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हे हमारे पिता तू तो स्वर्ग में है। यदि स्वर्गीय पिता परमेश्वर हमारा पिता है। वचन में कहीं नहीं बतलाता कि वो हमारा पिता हो गया, बल्कि वो सदा के लिए हमारा पिता है। हम भटक कर दूर चले जाते हैं, अपने पुत्र होने का अधिकार खो देते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसे उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाए जाते हैं, हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं। वो सदा हमारा पिता है, परंतु हम सदा उसके पुत्र नहीं रहते, हम उससे भटक जाते हैं, हम उससे अलग हो जाते हैं। एक पिता सदा अपने बच्चों के विषय में चिंता करता है, भले ही वो बड़े क्यों ना हो गए हों। लूका सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 17 पद में लिखा है, जब वो अपने आप में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के घर में कितने में से मजदूर हैं जिन्हें भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। मैं लौटकर अपने पिता के पास जाऊंगा, उसे कहूंगा, हे पिताजी मुझे एक दास की नाई रख ले, मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध में पाप किया है। जब वो उठकर अपने पिता के पास चला, अभी दूर ही था कि उस पिता उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे रास्ते में मिला, उसे गले लगाया, उसे चूमा, उसे स्वागत किया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर अपने दोनों हाथ फैलाकर हमें और आपको बुला रहा है कि हम लौटकर उसके पास आए, लौटकर उसके पास आए। दूसरा, He is God who receives. He is God who receives. वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें स्वीकार करता है। हमारे दूर चले जाने के बावजूद भी, गलत रास्ते पर जाने के बावजूद भी हमें वो स्वीकार करता है, हमें डांटता नहीं, हमें उलाहना नहीं देता। याकूब 1 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हर एक तरह की परीक्षाओं के विषय में लिखा हुआ है। परीक्षा के दरमियान यदि हमें बुद्धि की आवश्यकता है तो लिखा है कि हम परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए उदारता से हम सबको देता है। हमें परमेश्वर से बुद्धि की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो उससे कहते हैं कि मैं मुसीबत में हूं, मैं दुख में हूं, मैं तकलीफ में हूं, तो परमेश्वर जो है हमारी सहायता करता है, अपनी उदारता को दिखाता है और हमें क्षमा करता है। लूका 15 अध्याय के 17 पद में कहता है कि मेरे पिता के मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। 18 पद में, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग और तेरे विरुद्ध में पाप किया है और अब तेरे पुत्र कहलाने योग्य नहीं। आपको कब से विचार आया कि आप पुत्र के कहलाने के योग्य हैं? आप कभी या कोई भी कभी योग्य नहीं था,
और परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके और अपना बेटा और बेटी बना लिया। इस प्रकार में बताया यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान यानी बेटा और बेटी होने का अधिकार मिला। We were never worthy in the first place. Our sin made us unworthy. But He is still our Father. वो सदा के लिए हमारा पिता है। परमेश्वर हमसे प्रेम इसलिए नहीं किया कि हम योग्य थे। He did love us because we were worthy. परमेश्वर ने जानते हुए कि हम पापी हैं हमसे प्रेम किया। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर इसलिए नहीं दिया कि हम योग्य थे, परंतु ये जान कर दिया कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। पुराण पुत्र ने कहा, मुझे एक दास के समान रख ले। उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पिता के विषय में उसका कंसेप्ट जो था, उसका विचार जो था वो गलत है। हम कभी कभी अपने पिता और परमेश्वर से भटक जाते हैं और उसके बावजूद भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं, वो सदा हमारा पिता है। भले ही हम उसे भटक कर उसके अपने पुत्र होने की जो हमारे पास विशेषता है उसे खो देते हैं, परंतु वो सदा हमारा पिता रहता है। परमेश्वर पिता का प्रेम सदा के लिए है, उसका प्रेम कभी बदलता नहीं। जब बुराऊ पुत्र ने कहा मुझे एक नौकर किनाए मजदूर किनाए रख ले, तो उसके पिता ने कहा नहीं, मैं तुझे फिर से अपना पुत्र बना लिया है, तू हमारा पुत्र है। जब हम अपने परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर दुखित होता है, और जब लौट कर आते हैं तो हमें स्वीकार करता है। He accepts us. तीसरा, He treats us as though we did never been away. He treats us as though we never been away. परमेश्वर हमसे ऐसा व्यवहार करता है कि हम उससे कभी दूर हुए ही नहीं, उससे कभी अलग हुए ही नहीं। लूका के सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 22 पद में पढ़ने से मालूम होता है उसका क्यूराऊ पुत्र उसे फिर पुराना संबंध स्थापित कर लेता है। वो पुत्र होने का पूरा अधिकार देता है। कहता है झट से इसे अच्छा कपड़ा पहनाओ, हाथ में अंगूठी पहनाओ, पैर में जूतियां पहनाओ। मेरा पुत्र मर गया था, जी गया है, खो गया था, मिल गया है। उस समय जूतियां जो हैं वो सर्वेंट या दासों के पैर में नहीं पहनाए जाते थे, केवल जो पुत्र थे उन्हें पहनाया जाता था। हाथ में अंगूठी, अच्छे वस्त्र और जूतियां उसे पहनाने को दिया। पुराना पुत्र सोचता होगा कि वो मुझे एक मजदूर के समान व्यवहार करेगा, परंतु उसका पिता सब कुछ क्षमा करके उसे अपना पुत्र फिर से बना लिया। This is the Father's heart. ये परमेश्वर का दिल है, परमेश्वर का हृदय है कि हमें स्वीकार करता है, हमें बुला लेता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए थे। जब एक ने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया, अपने पापों को मान लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम देखते हैं सामरी स्त्री जो कुआं पर थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझसे जो जल मांग रहा है उसे तू जल मांगती और वो तुम्हें जीवन का जल देता, कि अभी तुझे प्यास नहीं लगेगा। हम देखते हैं परमेश्वर हमें सदा मांगने से ज्यादा देता है, हमें रोज देता है, हमसे व्यवहार करता है ऐसा कि कभी हम उससे अलग नहीं हुए हैं।
हो सकता है कि आप स्वर्गीय पिता से दूर चले गए हो, महसूस कर रहे हैं कि आप स्वर्गीय पिता के पुत्र नहीं है, पुत्रियां नहीं है, बेटे और बेटियां नहीं है, और उद्धार का अनुभव आपको प्राप्त नहीं हुआ है। और याद रखें, परमेश्वर मांगने से अधिक आपको देता है। इब्राहिम ने पुत्र मांगा, परमेश्वर ने उसे पूरा जेनरेशन दे दिया। सोलोमन समझने की बुद्धि मांगा, परमेश्वर ने उसे वो कुछ दे दिया जो नहीं मांगा था, धन दौलत शोहरत। मांग कर देखिए, आकाश के झरोखे परमेश्वर आपके लिए खोल देगा कि वो हमारा परमेश्वर है। और कभी वो सोचता भी नहीं कि हम उससे दूर चले गए हैं, वो सोचता भी नहीं कि हम कभी उससे दूर चले गए हैं। वो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करने के लिए सदा तैयार रहता है। परमेश्वर आपका स्वर्गीय पिता है, आपसे प्रेम करता है। जब आप उससे दूर चले जाते हैं तो दुखित होता है। वो आपको स्वीकार करेगा जब आप लौटकर उसके पास आएंगे, पुराण पुत्र के समान। आप सोचते हैं कि मुझे तैयार होने की आवश्यकता है, नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही परमेश्वर के पास आए, अपने दोनों हाथ फैलाकर वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह के खून से आपको धोकर साफ कर देगा, वर्दी बनाएगा, योग्य बनाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हो सकता है कि आप पहले परमेश्वर के बेटे और बेटी थे, परंतु अभी दूर चले गए हैं, फिर भी परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, आपको आप पूरा पुराना पद लौटा कर देगा। दूर देश एक कदम दूर है, आप परमेश्वर की एक कदम मुड़े, परमेश्वर आपको दौड़ते हुए आकर स्वीकार करेगा। जिस प्रकार पुराण पुत्र के पिता रास्ते में आकर और उसे स्वीकार किया। आप सोचते होंगे कि फिर कभी मैं अपना पुराना पद पा सकता हूं क्या? हाँ, परमेश्वर से सहभागिता में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कभी परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होगा कि नहीं? नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह सदा आपके ऊपर है। मैं इस योग्य नहीं कि पुत्र कहलाऊं, नहीं, परमेश्वर आपको क्षमा कर देता है, फिर से आपको अपना बेटा और बेटियां बना लेता है। यह सच नहीं कि आप पहले योग्य थे, आप कभी योग्य नहीं थे। अरे परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको योग्य बनाता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप योग्य बनाते हैं। परमेश्वर आपके लौटने का इंतजार करता है। क्या आप स्वीकार करेगा? हाँ, परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा कि आप कभी उससे दूर गए ही नहीं हो। स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम करता है और आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसके पास लौट कर कब आएंगे। मेरे भाई बहनों, आज फादर्स डे पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो अनुग्रहकारी है, हमसे प्रेम करता है, हमारी सहायता, मदद, अगुवाई करता है। दो हम उससे दूर चले जाते हैं और जब लौट कर आते हैं उराव पुत्र के समान, वो हमें स्वीकार करता है, अपना बेटा और बेटी हमें बना लेता है। क्या आप लौट कर परमेश्वर के पास आएंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपको निमंत्रण दे रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है कि आप उसके पास आएं। आइए हम लौट चलें अपने परमेश्वर के पास। जब हम अपने परमेश्वर के पास लौट चलते हैं तो अपने दोनों हाथ फैलाकर वो हमें स्वीकार कर लेता है। अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार हमें देता है। प्रभु यीशु मसीह की लहू के द्वारा हमारे पापों को धो डालता है।
और हम परमेश्वर के बेटा और बेटियां फिर से बनाए जाते हैं। आइए हम लौट कर परमेश्वर के पास आए, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। आप तो झुकाएं और हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा स्वर्गीय पिता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं जब हम तुझसे दूर चले जाते हैं, उसके बावजूद भी तू हमारा पिता बना रहता है। भले ही हम अपने पुत्र होने का अधिकार खो देते हैं, पर तू कभी नहीं बदलता। तू सदा के लिए हमारा पिता है, और जब लौट कर हम आते हैं तो तू हमें स्वीकार करता है, हमारे पापों को क्षमा कर देता है और हमें जो कर त्यों फिर से स्वीकार करता है और अपने बेटा और बेटी होने का अधिकार हमें फिर से देता है। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हैं तेरे इस महान प्रेम के लिए। हमेशा प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की तू सहायता, मदद, अगुवाई कर कि तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। Jesus, He has done so much for me. I'll do it all for Jesus.
आपकी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करेगी। आपकी कोई आवश्यकता क्यों ना हो, आप परमेश्वर के पास लाएं, परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। जब हम गीत गा रहे हैं तो आप वेदी के पास चले आएं, कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेगी।